सर कोगुलेशन क्या ये होता हेल्प है? करता है। कोगुलेशन भी जमना ही है बेटा, मतलब भी जमना ही होता है। कोगुलेशन का मतलब भी जमना ही। नेक्स्ट है आप कि ये तो कोगुलेशन से हो गया। अच्छा, कोगुलेशन और क्लोटिंग कब करेगा ये? कोगुलेशन और क्लोटिंग हुआ कब? कोगुलेशन और क्लोटिंग तब होगा ना, क्या होगा? कोगुलेशन और क्लोटिंग तब होगा जब हम होगा। तो इंजरी के वक्त इसका रोल किसका? थ्रोम्बोसाइट्स का। इंजरी के वक्त सर थ्रोम्बोसाइट का आपकी बहुत वॉइस बड़ा रोल ब्रेक हो है। रही है। और वो मेरी हो रही है। यस गाइस, और ये क्या टाइम? सर शायद 45,000, क्या बता? सर शायद 45,000 एक पोजीशन लैपटॉप के अंदर। यस गाइस, अब मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है या आ रही है ठीक से, मुझे बताएं जल्दी से। सर अब क्लियर है। अब क्लियर है। ओके, सो हम लोग कर रहे थे फंक्शन की बात। तो जो फंक्शन होता है वो सबसे पहले, प्लेटलेट्स आर इन्वॉल्विंग इन क्लोटिंग और कोगुलेशन ऑफ ब्लड। जो प्लेटलेट्स होता है वो किसमें इन्वॉल्व होते हैं? वो क्लोटिंग में इन्वॉल्व होते हैं बच्चों, वो क्लोटिंग में इन्वॉल्व होते हैं। ये इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये क्लोटिंग में इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, काफी बारी ना आप लोगों से पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा? आप लोगों से ये पूछा जाएगा कि कोगुलेशन ऑफ ब्लड होता कैसे सच्चाई में यार, कोगुलेशन ऑफ ब्लड कैसे होता है? तो क्या लिखोगे? मैकेनिज्म ऑफ कोगुलेशन ऑफ ब्लड अगर पूछ लिया जाए एग्जामिनर के द्वारा तो कैसे होगा वो? तो यहाँ पर मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक अब आप लोगों को बता रहा हूँ। उस इम्पोर्टेंट टॉपिक का नाम है मैकेनिज्म ऑफ कोगुलेशन ऑफ ब्लड। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में? ब्लड क्लोटिंग कहते हैं। ठीक है बच्चों, आवाज जा रही है? पता लग रहा है आप लोगों को क्या मैंने बोला है? यस श्याम भवी, आवाज जा रही है? शीतेश, मानसी, अनुष्का, आवाज जा रही है क्या क्लियर? यस सर, क्लियर है आवाज। क्लियर है आवाज। चलिए चलिए, तो यहाँ पर आप लोग को दो चीजें देखनी है। एक तो यहाँ पर रिलीज क्या हो रही है, यहाँ पे रिलीज क्या हो रहे हैं, और इंजर्ड टिश्यू में क्या हो रहा है, इंजर्ड टिश्यू में क्या क्या हो रहा है। तो इंजर्ड टिश्यू और रिलीजेस की बात करें कि क्या क्या रिलीज हो रहे हैं इंजर्ड टिश्यू। सबसे पहले आप लोग को बता दूं कि जैसी चोट लगती है ना, जैसी चोट लगती है बेटा, जैसी चोट लगती है वैसी थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या रिलीज होता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होता है। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या होता है? इनएक्टिव इन नेचर होता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन जैसे इंजर्ड टिश्यू में रिलीज हुआ तो ये इनएक्टिव नेचर होता है, तो इसको एक्टिव करने के लिए Ca++
या इस तरीके से लिख दो Ca2+ और कुछ प्रोटीन्स मिलकर इस थ्रोम्बोप्लास्टिन को चेंज करते हैं प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम, प्रोथ्रोम्बिनेज में। किसमें? प्रोथ्रोम्बिनेज में, प्रोथ्रोम्बिनेज में। और प्रोथ्रोम्बिनेज एक एंजाइम है, इस एंजाइम का निर्माण इनकी हेल्प से हुआ है, प्रोटीन Ca++, Ca2+, इन सब ने मिलकर इसको एक्टिव करा है। कौन से एंजाइम को? प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम को। इस एंजाइम को इन सब ने मिलकर एक्टिव किया है। तो अब होगा क्या? ये प्रोथ्रोम्बिनेज इस पर एक्ट करता है डायरेक्टली, थ्रोम्बोप्लास्टिन पर एक्ट करता है डायरेक्टली, और थ्रोम्बोप्लास्टिन को ये चेंज कर देता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन को ये चेंज कर देता है। किसमें चेंज कर देता है? प्रोथ्रोम्बिन में, प्रोथ्रोम्बिन में। अब आपके पास टोटल कितने मॉलिक्यूल बन गए आप ये समझिए। तो थ्रोम्बोप्लास्ट सबसे पहला था। ये जितने भी बीच के हैं ना बेटा, ये सब कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट क्या होते हैं? केमिस्ट्री वाली में आपने बताया होगा, जो एंजाइम को कराते, जो रिएक्शन को कराते हैं। तो इस थ्रोम्बोप्लास्टिन को प्रोथ्रोम्बिन में चेंज करने के लिए हमें किस किस का यूज करना पड़ा? प्रोटीन का, Ca++, C2+ और प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम का। और फाइनली वो किस में चेंज हो गया? फाइनली वो चेंज हो गया प्रोथ्रोम्बिन में। किस में चेंज हो गया? प्रोथ्रोम्बिन। अब आगे क्या होगा? आगे फिर क्या होता है? ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिव होकर क्या बन जाता है? फाइब्रिनोजन बन जाता है। क्या बन जाता है? फाइब्रिनोजन। एक्टिव होकर फाइब्रिनोजन बनता है, और फाइब्रिनोजन फाइब्रिन सिक्रेट करता है। क्या सिक्रेट करता है? फाइब्रिन। फाइब्रिन यानी धागे धागे से, और धागे धागे से सिक्रेट करता है। अब ये फाइब्रिन वहां पे क्या हो रहा है? जहां पर चोट लगी है वहां पे तो ब्लड बह रहा है ना, तो उस ब्लड सेल के साथ मिलकर क्या करता है? क्लोट करता है। तो ये तो इसकी मैकेनिज्म है बच्चों, ये तो इसकी मैकेनिज्म है। तरीके से चीजों को समझो जरा कि हुआ क्या क्या है। तरीके से चीजें ये कहती है, जब आपको चोट लगा बच्चों, जब आपको चोट लगा तो वहां से क्या रिलीज हो रहा था? ब्लड रिलीज हो रहा था। ब्लड रिलीज हो रहा था तो यार हमें पता लगा, बॉडी के पार्ट को पता लगा, प्लेटलेट्स को पता चला, तो प्लेटलेट्स ने तुरंत थ्रोम्बोप्लास्टिन को एक्टिव कर दिया। नहीं, मेरे में उसमें नहीं आता, टीचमेंट में। परसों तो वो टीचमेंट भी नहीं था ना। अरे टीचमेंट पे आ ही नहीं सकते हो, उसमें नंबर आता है ना मेरे उसका बच्चे का, नहीं समझे? मेरे को अच्छा आज बाइक नहीं लाए? अभी लेके चलेंगे आपको, कोई दिक्कत। हाँ जी, तो सॉरी गाइस फॉर इंटरप्टेड। यस, मैं ये बता रहा था, तो ब्लड यहाँ से रिलीज हो गया मेरे बच्चों। तो ब्लड रिलीज हुआ, वैसे ही भाई प्लेटलेट्स को पता चला, और प्लेटलेट्स को जैसे ही पता चला वैसे ही यहाँ पर क्या हुआ? उसने थ्रोम्बोप्लास्टिन दिया कि थ्रोम्बोप्लास्टिन जाओ पर क्लोटिंग करना स्टार्ट करो। पर थ्रोम्बोप्लास्टिन के बस के बाद, जब थ्रोम्बोप्लास्टिन की बस की अकेले बात नहीं, प्रोथ्रोम्बिन ने क्या थ्रोम्बोप्लास्टिन को उसने क्या कर, कुछ एंजाइम के साथ, कौन से एंजाइम? जैसे प्रोटीन, Ca2+, इसके अलावा प्रोथ्रोम्बिनेज, इन सब के साथ मिलकर उसने उसको किस चेंज कर दिया? प्रोथ्रोम्बिन में चेंज कर दिया, प्रोथ्रोम्बिन ने। अब प्रोथ्रोम्बिन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये प्रोथ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को सिक्रेट करता है, और फाइब्रिनोजन वही फाइब्रिनोजन है जो फाइबर्स बनाता है। तो एक बारी फाइब्रिनोजन सिक्रेट हो गया तो यहाँ पे फाइबर्स आने लग जाएंगे। तो ये लीजिए जी, फाइबर्स
लग गया, ये लोही फाइबर्स आने लग गया, ये फाइबर्स आने लगे, फाइबर प्लस ब्लड सेल, फाइबर प्लस सेल गुच्छा बना देते हैं एक तरीके से, फाइब्रिन प्लस ब्लड सेल पूरी तरीके से पोर्शन बना देते हैं, ब्लैक सा एक पूरी तरीके से डार्क पोर्शन बना देते हैं, दैट इज कॉल्ड क्लोट। उसको हम क्या बोलते हैं? क्लोट बोलते हैं। इट इज क्लियर और नोट? बेटा बताएंगे मेरे को क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्लियर सर। क्लियर। अब तो मैं इसकी थ्योरी थोड़ी सी बता दे रहा हूं आप लोगों को। थ्योरी क्या बोलता है इसका? इसकी थ्योरी बोलती है ब्लड क्लोटिंग की। ब्लड क्लोटिंग की थ्योरी क्या बोलती है, इसको भी देख लेते हैं। ब्लड क्लोटिंग की थ्योरी, तो ब्लड क्लोटिंग की थ्योरी क्या बोलती है? ब्लड क्लोटिंग की थ्योरी बोलती है जब भी आपकी कोई इंजरी होता है, नमस्ते सर, एक मिनट बच्चे, एक सेकंड रुकिएगा जरा, एक सर। यस गाइस, सो सॉरी फॉर इंटरप्शन, कोई आ गया था, दैट्स व्हाई क्लास थोड़ी सी रुक गई थी। हाँ, तो आवाज आ रही है ना? आवाज क्लियर है? चलिए, यस। सो हम पढ़ रहे थे मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लोटिंग। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लोटिंग में क्या है? सबसे पहले व्हेन एन इंजरी, जरा समझिएगा, व्हेन एन इंजरी इज caused to a blood vessel, जब ब्लड वेसल्स जब डिस्टर्ब होते हैं, उस पे इंजरी होती है, तो आप लोगों की क्या होती है? ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। तो क्या स्टार्ट होती है? ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, which is stopped by a process called blood clotting, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि भाई आप हम लोग की ब्लड क्लोटिंग क्या होती है? ब्लड क्लोटिंग क्या होती है? जब भी कोई ब्लड वेसल्स पे इंजरी आएगी, जहां ब्लड वेसल्स हो, जहां छोटा सा भी कट लगेगा ब्लड वेसल्स पे, तो एक हमें क्या होगी? इंजरी होगी, ब्लड रिलीज होगा। फिर उसको स्टॉप करने में जो प्रोसेस लगे हमारा, जो हमारी बॉडी ने स्टॉप करने में जो प्रोसेस लगाया, दिस इज कॉल्ड ब्लड क्लोटिंग। बच्चों क्लियर है या नहीं है? मुझे बताइए प्लीज, क्लियर है या नहीं है? सर क्लियर है। क्लियर है ना बेटा? क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट। अब होता क्या है? एन इंजरी, अब देखो, अगर इंजरी है तो छोटी मोटी और बड़ा, अगर एक्सीडेंट हुआ है किसी का तो उसे हम लोग ट्रोमा बोलते हैं। बोलते हैं ना, रोडों पे बड़े बड़े हाईवे पे लगा रहता है ट्रोमा सेंटर, तो बड़े एक्सीडेंटों को ट्रोमा बोलते हैं। तो एन इंजरी और ट्रोमा stimulates the platelets in the blood to release certain factor that activate the mechanism of coagulation। अच्छा, तो आप लोग को पता है जब हम लोगों को क्या होता है? इंजरी होती है, ट्रोमा होता है, तो यार वहां पर कैल्शियम आता है, ब्लड के साथ कैल्शियम, अभी पीछे ये तो समझा था, ब्लड के साथ कैल्शियम मिलकर क्या कर देता है? उसको ब्लड को क्लोट कर देता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना यार, इन सब में कभी मत भूलना एक चीज की मेन एलिमेंट कौन सा है? इसको
कोगुलेट कराने। तो मेल एलिमेंट है कैल्शियम। कैल्शियम प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन ब्लड क्लोटिंग। जो कैल्शियम होता है वो ब्लड क्लोटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस चीज को आप लोगों को नहीं भूलना है, इस चीज को आप लोगों को कभी नहीं भूलना है। इट इज क्लियर बेटा? तीनों पॉइंट क्लियर हैं? यहाँ के तीनों पॉइंट क्लियर है बेटा? पहला दूसरा तीसरा यस बताएंगे मेरे को। यस यस बताएंगे बेटा? ठीक है। नेक्स्ट है आप लोग पास। यस, यहाँ के पॉइंट क्लियर है सारे? ये सारे पॉइंट क्लियर हैं? ये सारे पॉइंट क्लियर है बेटा आप लोग को? यस सर। चलिए, यहाँ के पॉइंट क्लियर है सारे? इसमें क्या क्या था? इसमें था प्लेटलेट्स। थ्रोम्बोसाइट को प्लेटलेट्स कहते हैं। बनते का बोन मैरो में किससे बनते हैं? मेगाकारियोसाइट से प्लेटलेट्स बनते हैं। अमाउंट 1 ml में 1.5 लाख से 3.5 लाख होता है। जब डेंगू होता है तो घट जाता है 45,000, जो बता रही थी बच्ची। जरूरी नहीं है कि 45,000 हो, उससे भी कम हो सकता है बेटा। फंक्शन प्लेटलेट्स क्लोट करता है ब्लड को, वही आगे बढ़ाता है। वही हमने क्या करा है, आगे बढ़ा बेटा। नेटवर्क का थोड़ा इशू है और स्कूल में थोड़ा सा एक प्रोग्राम है जिसके अंदर मुझे पार्टिसिपेट, तो आज के लिए क्लास बस इतनी ही रहेगी।